Bismillahirrahmanirrahim. Example 3.2 is basically a design of compression member under the stress reversal case. Written is a design a bridge truss compression member. एक bridge truss का compression member डिजाइन करना है. Truss है तो K की वैल्यू क्या होगी 1, लिख भी दिया K is equal to 1. If it is not mentioned, that is understood that you have to take K is equal to 1. That is 3.5 meter long. Length of the column or compression member is 3.5 meter. PD dead load in compression, that 80 kilonewton आगे लिखा भी है C. PL live load in compression 270 kilonewton and TL live load in tension is 270 kilonewton. यहाँ पे लिख दिया tension. Select following two types of section. दो तरह का डिजाइन करना. One is double angle with 15 millimeter thick gusset plate, welded connections but snug bolted stay plates. Connection welded हैं लेकिन जो स्टे प्लेट है वो स्नग बोल्टेड है. सेकंड इज द डब्ल्यू सेक्शन विद वेल्डेड कनेक्शन. तो दो आपने पार्ट इसको डिजाइन करना है. हाँ जी, कैसे करेंगे? पहले तो आप फैक्टर लोड निकालेंगे, फैक्टर टेंशन में, फैक्टर कंप्रेशन में, डेड और लाइव. देन आफ्टर दैट you will select which one is the case in stress reversal case. Once you decide the case, after that you will be able to design this column compression member. Okay, start calculating the factored compressive load and factored tensile load. डाटा दिया है कि ये नोट कर लें अपने पास पेज पे कि डेड लोड इज इन कंप्रेशन PD 80 किलोमीटर इन कंप्रेशन, डेड लोड इन कंप्रेशन, live load 270 kilonewton again in compression and live load also in tension 270 kilonewton. टेंशन में भी लाइव लोड है, कंप्रेशन में भी लाइव लोड है, लेकिन डेड लोड दोनों केसेस में कंप्रेशन में ही दिया हुआ है. ठीक हो गया. अच्छा, अगर हम बुक के एग्जांपल करते हैं तो यहाँ पे चेंज ये है he gives he provides us dead load in tension, dead load in tension से बाकी live load tension में भी है, compression में भी. Change is here the dead load is in tension PD but here written it is T tension, but in the example of PPT slides PD is in compression. That is a change. अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए हमारे पास फार्मूला होता है once we have dead load and live load, ये 1.2D plus 1.6L. This is the factored load combination. क्या ख्याल है? ऐसे है ना LRFD load combination 1.2 PD plus 1.2 PL. Yes sir. अच्छा, अब देखिए हमने वो यूज करना है for PU 1.2 PD plus 1.6 PL, for TU 1.2 PD plus 1.6 TL. अब चेंज क्या आएगा गौर से देखना है आपने. अब पहले मैं TU करवा रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि आपके पास यहाँ पर डेड टेंशन में भी है और लाइव टेंशन में भी है, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं होगा TU में. TU 1.2 PD is tension is given 148, we provided 148 over here. 1.6 TL in tension live is also given 270, as it is we got 609.6 kilonewton. क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. But once you are going to calculate PU factored compressive load, अब क्योंकि डेड लोड गिवन तो है आपकी स्ट्रक्चर में, डेड लोड अवेलेबल है. अगर ये दो अलग अलग केसेस होते फिर तो हम इसको अलग डील करते कि सिर्फ इसको 1.6 PL कर लेते, because dead load is available in the structure and dead load is normally the self weight and this dead load is given in compression, sorry in tension. डेड लोड इज गिवन इन टेंशन. तो इस डेड लोड को हमें हर हाल में कंसीडर करना है. हाँ, अगर हमें चार वैल्यूज होती PD डेड लोड टेंशन में भी है, डेड लोड कंप्रेशन का भी दिया होता, फिर आप कंप्रेशन वाली वैल्यूज कंप्रेशन के केस में यूज कर लेते और टेंशन वाली वैल्यूज टेंशन के केस में यूज करते. बट ओवर हियर द चेंज इज दैट 1.2 PD we are calculating factored compressive load PU, और जबकि PD की क्या किस में गिवन है? टेंशन में, तो इसको हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे बिकॉज द गिवन लोड एंड द कैलकुलेटेड फैक्टर्ड लोड both have opposite signs. This is tension and this is compression.
तो टेंशन अगर कंप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो टेंशन की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे, अगर टेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे। अब देखें टेंशन में दोनों टेंशन में अवेलेबल थी, हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा, लेकिन कंप्रेशन में लाइव कंप्रेशन में अवेलेबल है तो कंप्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे PL 441, बट डेट इन कंप्रेशन इज नॉट अवेलेबल, सो वी पुट 148 किलो न्यूटन विद नेगेटिव साइन। जी सर अगर हमारे पास PL की वैल्यू ना होती, मतलब सिर्फ PL की वैल्यू होती, तो सर इसको भी हम फर्ज कर सकते हैं ये PL की वैल्यू माइनस में होगी, जो क्या 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 PL की दोबारा वैल्यू। रिपीट करें कि PL ना होता गया हुआ 441 किलोमीटर इन कंप्रेशन ना होता गया हुआ दिया हुआ। सर ये जो 270 अगर ये ना हमारे पास हो तो हम फर्ज कर सकेंगे ये जो PL है यही हमारे पास पॉजिटिव में भी होगा नेगेटिव में भी होगा। अगर 270 ना हो तो फिर हमें दोनों को कंसिडर, इन दोनों के लिए स्ट्रेस रिवर्सल, क्योंकि एक टेंशन में कंप्रेशन में स्ट्रेस रिवर्सल फिर भी दोनों में कंसिडर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 270 की बजाय -441 लगाते, जब ये TL ठीक ना सर गिवन बस हो we use ठीक सर। -441 over here and we get the net result। ठीक हो गया। यस सर ठीक हो गया। अच्छा अब अगर आप मैं PPT पे चला जाता हूँ, वहां पे भी यही सिचुएशन है। यहाँ पे अगर गौर से देखें, यहाँ पे डेड आपका कंप्रेशन में है, तो इसने देखें क्या किया, डेड रोड में क्योंकि दोनों कंप्रेशन थे, लाइव भी कंप्रेशन था, तो PU में सारे पॉजिटिव यूज कर लिए, लेकिन जब TU कैलकुलेट किया तो डेड के साथ नेगेटिव लगा दिया, बिकॉज डेड उसने कंप्रेशन में सवाल में दिया हुआ है, और जबकि आप टेंसाइल कैलकुलेट कर रहे हैं। बात होगी बात। यस सर। तो दिस इज द जी सर। चेंज, और कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, अब बताएं बुक वाला करना है या स्लाइड से करना है? बुक वाला सर कर बुक वाला ठीक। ओके बुक से। अब देखें, अब हमारे पास PU और TU की ओवरऑल फैक्टर्ड वैल्यूज आ गई, PU एंड TU। देखें अब केस देखें कौन सा बनता है, पहला केस बनता है व्हाट इज केस 1, केस ना हुआ वहां पे तो TU इज सॉरी केस 1 क्या था, TU इज ग्रेटर देन, रिमेंबर द TU ग्रेटर देन TU। PU ग्रेटर देन TU और TU ग्रेटर देन PU। यस सर। सर TU ग्रेटर देन PU। हाँ TU ग्रेटर देन PU पहला केस, हमारा केस है TU इज ग्रेटर देन PU, TU इज ग्रेटर देन PU, पहला केस हमारा है। ऐसे ही है ना, कितना उसने कुछ उसमें लिमिट भी दी होगी। केस 1 हमारे पास था द टेंसाइल फोर्स इज लेस देन द कंप्रेसिव फोर्स एंड द कनेक्शंस आर टू बी मेड यूजिंग वेल्डिंग, then the tensile force may be neglected। पहला केस ये था कि अगर टेंसाइल फोर्स कंप्रेशन से कम हो, तो हमारा ऐसा केस नहीं है, अवर TU is greater than PU, टेंसाइल फोर्स greater than PU कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, दूसरा केस था द कंप्रेसिव फोर्स इज लेस देन 10% ऑफ द टेंसाइल फोर्स। अब जो कंप्रेसिव फोर्स है ये इससे कम तो है, TU से कम है, लेकिन क्या इसका 10% से भी कम है। अब देखें इसका 10% निकालने कितना बनता है, 609.6 का 10%, 609.6 का 10% बनेगा 60.96, 60.96, 10% का मतलब 10 पे डिवाइड करते हैं। यस सर इतना ही बनेगा। ठीक है, अब 609 में से ये माइनस करें, आंसर क्या आता है, तो माइनस नहीं करना, क्या लिखा है द कंप्रेसिव फोर्स लेस देन 10, अच्छा 10% से कम हो कंप्रेसिव, ऐसा नहीं है, 10% 60.9 है, जबकि हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी है 528 किलोन्यूटन, तो PU इज ग्रेटर देन 10% TU, तो केस 2 भी नहीं है। केस 3 क्या है, if TU is greater than 1 plus 0.015 L square into PU, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसने कैलकुलेट किया 1 plus 0.015 L square into PU, देखो 1 plus 0.015 L is 3.5 मीटर, लेंथ ऑफ द मेंबर गिवन ये लिखा है यहाँ पे, so 3.5 square multiply by PU 528 and you got 625। अब हमारा केस क्या है, हमारा केस क्या है देखें, TU is greater than this one, no, TU is less than 625, ऐसे है ना, तो केस 3 भी नहीं है हमारा, केस 3 भी नहीं है। अब उसने कहा था अगर तीनों कंडीशन ना हो तो समझे ऑटोमेटिकली केस 4 है, ऐसे है ना, इट मीन आवर मेंबर इज इन केस 4।
तो यहाँ क्या गया, टी यू इज लेस देन दिस वन, तो उसने लिख दिया, उसने डिजाइन एज कंप्रेशन मेंबर फॉर पी यू एंड देन चेक एज टेंशन मेंबर फॉर टी यू. Case 4, if the condition of case 1 to case 3 are not satisfied, the section is to be designed for PU as a compression member. It is checked later that PTTN is greater than or equal to TU. उसने कहा उसको टेंशन मेंबर के लिए चेक कर ले. क्या ख्याल है, समझ आ गई यहाँ तक बात? जी सर. तो हमारा केस 4 बन गया. केस 4 हमने अब इसको एज ए कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करना है, बाद में टेंशन के अगेंस्ट इसकी कैपेसिटी को चेक करना है. क्लियर? प्लीज सर. चले, अब हमने पहला पार्ट क्या था, क्या डिजाइन करें, डबल एंगल सेक्शन. यही कहा था उसने, डबल एंगल सेक्शन डिजाइन करें. पार्ट नंबर 1. हाँ जी, डबल एंगल सेक्शन के लिए क्या करें, आर एज्यूम करें. सबसे पहला टॉपिक, पहला स्टेप क्या होगा, डबल एंगल सेक्शन करना है, पीयू डिजाइन करना है सिर्फ कंप्रेशन में. तो पीयू ले लेंगे. पीयू कितना था हमारा 528, ये लिखा है. पीयू अब हमारे पास आ गया 528 किलो न्यूटन. इस पे हम डिजाइन करेंगे. एंड पे इसको यूज करेंगे फॉर चेकिंग द टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ दिस मेंबर. तो क्या करें जी, आर एज्यूम कर लें. डबल एंगल के लिए आर कितना लेते हैं, पहले आप कर चुके हैं, 90 लेते हैं. अब ये आपने डबल एंगल के लिए किया हुआ काम 90, फिर फीसीएफसीआ A required assume की बेस पे 3605 millimeter square. Area required for one angle 1803 millimeter square. वो कहता है select section using these three criteria. A selected should be equal to A required. Minimum weight section connected leg width B minimum should be 2.5D plus 16 54 millimeter. अब इसको इसने क्यों नहीं वेल्डेड 50 क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसने कहा कि है तो वेल्डेड, लेकिन जो उसकी स्टे प्लेट है वो स्नग बोल्टेड है. तो स्टे प्लेट पर बोल्ट लग रहा है तो हमें बोल्ट की कंडीशन देखनी पड़ेगी. ठीक है, वेल्डिंग तो काम में भी हो जाता है, मसला ये कि बोल्ट हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा. अब ये इसने डिफरेंट ऑप्शंस लिखी हैं, डिफरेंट ऑप्शंस इसने ये ली हैं. अच्छा, ये डिफरेंट ऑप्शन कहाँ से लिए हैं, क्या ख्याल है आपका? ये ओपन टेबल से ली हैं. ये उसने कॉलम सिलेक्शन टेबल से जाके नहीं ली. वैसे तो हम कॉलम सिलेक्शन टेबल से ले सकते हैं, लेकिन अगर ले लें तो हम उसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज नहीं यूज कर सकते. अगर आप ट्रायल कॉलम सिलेक्शन टेबल से भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज उसकी यूज नहीं करेंगे. इसमें मसलन RX RY ये प्रॉपर्टीज यूज नहीं करेंगे. कुछ किसी की बात समझ आई कि मैंने क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाया कि नहीं करेंगे? सर जी ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ सर. अच्छा, जब नहीं क्लियर हो तो बेटा फौरन बोलते हैं ना सर ये कैसे आप कह रहे हैं, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो पहले डिजाइन एनालिटिक्स से उसकी प्रॉपर्टीज यूज की हैं. देखें बेटा, जो आपकी कॉलम सिलेक्शन टेबल डबल एंगल के लिए थी उसमें उसने मेंशन किया था कि 10 मिलीमीटर थिक गजेट प्लेट है. याद बात कि कॉलम सिलेक्शन टेबल डबल एंगल के लिए 10 मिलीमीटर थिक के लिए है, जबकि इसने प्रॉब्लम में क्या लगाया कंडीशन देखें, डबल एंगल विद 15 mm थिक गजेट प्लेट. जब थिकनेस ऑफ गजर पे 15 mm होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो x और y कैलकुलेशन वो चेंज हो जाएंगी, बिकॉज दोनों के दरमियान गैप 15 mm का आ गया है. तो हम इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते, बट वी कैन कट दैट. ये ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आते हैं, थोड़ा सा फर्क आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, उसको हम बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं. तो अब आप कॉलम सेक्शन टेबल से भी ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन आप जो शुरू में एंगल सेक्शन दिए हैं, जैसे पहले आप एंगल के लिए टेंशन मेंबर में करते रहे, वहां भी इसको कर सकते हैं. क्लियर होगी बात या नहीं हो? यस सर. अच्छा, अगर ये जो इसने लिखा ना लैम्डा, ये लैम्डा तो यहाँ से कैलकुलेट किया था B/T. ये देखिए ये B 152 लॉन्गर लेग से कनेक्ट करना है ना, हमने ये पढ़ा था कि डबल एंगल इकोनॉमिकल कब होंगे, अनइक्वल लेग यूज करें और लॉन्गर लेग को कनेक्ट कर लें. ऐसे था कि शॉर्टर लेग कनेक्ट करनी थी, सर ऐसे ही था सर. लॉन्गर. अब देखो 152/9.5 कितना आंसर आता है? वन 152/9.5 फ्रॉम द नेम यही आ रहा है, 16 आ रहा है. लैम्डा 16. तो इसने यहाँ क्रॉस चेक लगा दे कि लैम्डा लैम्डा आर से ग्रेटर है यहाँ पे. ऐसे यहाँ पे इसने लैम्डा निकाला, ये भी लैम्डा आर से ग्रेटर है. यहाँ पे लैम्डा निकाला, ये भी लैम्डा आर, ओ सॉरी दिस इज लेस देन लैम्डा आर, दिस इज लेस देन नॉट ग्रेटर देन, इनसे अगेन लेस देन. ये दो गलती है, ठीक कर ले.
दिस इज लेस देन लैम्डा, फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना 102 डिवाइडेड बाय 12.7, the answer is 8.03. okay, this is less than lambda r. Similarly 127 divided by 12.7, 10 again less than lambda, तो ये अगर बाय मिस्टेक, अब यहाँ पे लिखा गया है the first two sections are not preferable due to the chances of local instability. देखें आपने ये पढ़ा हुआ कि जब ये चेक सेटिस्फाई ना हो तो हमें रिवाइज करना पड़ता है, तो हम पहले क्यों नहीं चेक कर लेते, ये ट्रायल के वक्त में उसने ब्रैकेट में लिख दिया चेक करके, ताकि बजाय इसके हम इस पर सारे चेक लगा के जब हम इसकी लोकल इंस्टेबिलिटी चेक करें तो लोकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबल हो जाए तो हम कहेंगे लो जी सेक्शन फेल हो गया, इसलिए पहले चेक करो। कहते हैं इसलिए पहले दो ट्रायल जो है ना ये लोकल इंस्टेबिलिटी के चांसेस इसको प्रेफर नहीं करेंगे पहले दो ट्रायल को। तीसरे चौथे पे जाते हैं, यूज ऑफ कॉलम सिलेक्शन टेबल मे रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन सिलेक्शन एंड इज यूज्ड हियर। वो कहते हैं यहाँ से हम क्या करें, तो कॉलम सिलेक्शन टेबल से ही ले लें, बेहतर यही है, लेकिन मैंने साथ कंडीशन बता दी कि आप उसकी प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें गजर प्लेट का डिफरेंस है। क्लियर? फॉर PU 528 किलो न्यूटन, KLX कितना बनेगा 3.5 एंड KLY भी 3.5 मीटर होगा, क्या ख्याल है ऐसे? अब उसने ट्रायल सेक्शन लिया है ये वाला 12789 by 12.7, considering column section table of reference 1 and considering the fact that we have snug tight stay plates compared with the tight stay plates taken in the table। वो कहता है दो चीज देख लें, उसमें टाइट स्टे प्लेट थी, यहाँ पे ये तो हमारा सेम आ गया स्नग टाइट, लेकिन हमें उसमें देखना है गजर प्लेट में, ये देखें क्रॉस सेक्शन मेंशन करके ये हमारी 15 mm है, जब 15 mm है तो टेबल से डायरेक्ट नहीं उठा रहा, वरना याद है मैंने जब लास्ट एग्जांपल कराई थी मैंने कहा था आप टेबल से पिक कर सकते हैं, सारी RX RV कैलकुलेटेड है, ही कैलकुलेटेड ओवर हियर, यहाँ पे इसने क्या किया कैलकुलेट किया है। ठीक हो गया। अब आप चले जाए कॉलम सेक्शन टेबल में, किस नंबर पेज पे थी कॉलम सेक्शन टेबल? पेज नंबर 106 सर। 106 ओके 105 106 ये W सेक्शन हो गया, डबल एंगल, ये W हो गया, ये 350 के लिए डबल एंगल आ गया। ठीक है जी। अच्छा हमारी कितनी है PU कितना है, PU 528 किलो न्यूटन, 528, और जबकि KLX 3.5 मीटर है, 3.5 के अगेंस्ट देखना, 3.5 के अगेंस्ट 528, ये 3.5 475, ये 590, 528 से ज्यादा है, देख रहे हो? तो अगर हम ये लें तो क्या बनेगा 127 89 9.5। ठीक हो गया। अच्छा Y पे भी देखें 3.5 523 अगेन फॉर मोर देन 528, तो इट मीन इट इज सेफ ऑन बोथ एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, यहाँ से हम ट्रायल ले सकते हैं। अच्छा अगर हम इसके अलावा कोई और ट्रायल देखें, लेट्स हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखें 3.5 के अगेंस्ट 528 है ही नहीं इसमें, देख रहे हो ये आ रहा है 528, 556 है ना, ये 528, इसका y देखें 5 के अगेंस्ट 399, इट इज नॉट सेफ, देख रहे हैं आप y पर सेफ नहीं है, 399 है, x पे तो सेफ था लेकिन इसमें ओवरऑल सेफ नहीं होगा। वाज़ेह होगी बात बेटा कि 127/76 मैंने देखा ये नहीं हो रहा। अच्छा 102/89 पे देखें 3.5 के अगेंस्ट 522, इट विल बी सेफ यहाँ पे। अच्छा इसको अगर मैं y में देखूं 3.5 649, इट कैन बी सेफ 649 एंड 522, हमारा कितना है 528, नो सॉरी ये भी सेव नहीं है, 522 है ना, ये 528 हमें चाहिए, तो इट मीन ये भी सेव नहीं है, हम इसको नहीं ले सकते। अब देखें जब उसने ओपन टेबल से ली थी तो उसने ये वाले ट्रायल लिए हैं 102/89 127/76 127/89 लिया हुआ है। अच्छा 127/89 पे देखें व्हाट इज सिचुएशन, 127/89 ये देखिए यहाँ पे अगर आए 776
9.5 में 590 and here if you see 3.5 523 it's not safe 523 it is less than 528. अच्छा फिर अगर हम आ जाएं इसके हायर सेक्शन पे जाएं थोड़ा सा तो ये 89 में 776 है जबकि यहाँ पे 3.5 में 705 है। यानी अगर हम थिकनेस बढ़ा लें तो ये सेफ हो सकता है। थिकनेस बढ़ा लें 127 89 पर 9.5 की बजाय 12.7 कर लें 12.7 कर लें फिर ये सेफ हो सकता है। तो इसको एज ए ट्रायल हम ले रहे हैं 127 89 बाय 12.7 इट इज ग्रेटर देन 528। अच्छा अब यहाँ पे हमें मार्जिन थोड़ा ज्यादा रखना है। उसकी रीजन ये है कि आपका जब एक्स एक्सिस गेजर की थिकनेस बढ़ी है ना तो हमारे पास डाटा वेरी करेगा इसकी क्योंकि हमें डबल एंगल सेक्शन है तो इसके लिए हमें वो भी निकालनी पड़ेगी क्या कहते हैं उसको सिलेंडरनेस रेशो मॉडिफाइड सिलेंडरनेस रेशो भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें आपकी जो बकलिंग है उसके अंदर रिलेटिव मूवमेंट होती है। अगर रिलेटिव मूवमेंट होती है तो हमें अबाउट एक्स एक्सिस रिलेटिव मूवमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा। अबाउट एक्सिस रिलेटिव मूवमेंट है अबाउट वाई एक्सिस मूवमेंट है अबाउट एक्स एक्सिस। यहाँ से हम ट्रायल सेक्शन ले सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दिस ट्रायल सेक्शन हम आगे काम करेंगे। ठीक है बेटा तो ये इसने ट्रायल सर ने यहाँ पे बुक में ले लिया है। बाकी इसके प्रॉपर्टीज उसने ओपन टेबल जो स्टार्ट में दी हुई है प्रॉपर्टीज टेबल वहां से ली है। एरिया 2 × 2580 मिलीमीटर स्क्वायर, LU 3.5, B is 127 mm, greater than B minimum 54 okay, may be relaxed for welded connections welded के लिए 50 भी हो सकती थी। अब RX निकाल रहा है KLX और RX 40.1 है। देखिए इसमें RX चेंज नहीं होता RY चेंज होगा RX चेंज नहीं होता इसलिए उसने KLX और RX एज इट इज निकाल लिया टेबल से देख के। इसमें फिगर 3.21 एंड डिजाइन एड 3.21 फिगर है डिजाइन एड को देखें तो कहता है अगर आप RY अप्रोक्सीमेट निकाल लें इट बिकम B into 0.9 प्लस S और 1270 इसको वैल्यू पुट के 38.95 आ रहा है। Calculations for exact RY are only required for the last trial presented below for completion। वो कहता है यहाँ पे क्योंकि सर ने इसको चेक कर लिया कि यही सेव हो जाता है इसलिए सर ने इसकी डिटेल कैलकुलेशन भी कर दी है। IY निकाला आपको आता है सीख करना, RY एग्जैक्ट निकाला and we calculate KL over RY exact that comes 87.9 approximate आ रहा था 38.95 and it comes 87.9। अच्छा अब 87.9 और ये कितना है हमारे पास 40.1 is it 87.9 RY no RY is 39.8 KL over RY is 87.9 this is KL over RY okay sorry 39.8 एंड 40 कौन सा कम है इसमें मिनिमम 39.8 है तो 39.8 क्या होगा क्रिटिकल होगा। इसने मिनिमम में आप निकाला स्टे प्लेट के लिए देखें वही काम के ए मैक्स और आर वाई 0.75 किया आपने पहले ए मैक्स इज कम्स दिस वन एंड 1.266 मीटर assuming length of stay plates equal to 75 millimeter number of spaces between stay plates 3500 to 1266 plus 75 ये पहले आपने किया हुआ सारा काम। 3 स्पेसिस आ गई अब एग्जैक्ट ए निकालेंगे स्पेस कितनी बनेगी 1092 बनेगा। जब ए आ जाएगा तो ए और आर आई निकालेंगे। दिस आर आई कम्स फ्रॉम आर जी दिस इज विल बी आर जी 19.2 एंड वी गॉट दिस 56.88। अब फॉर स्नग टाइट बोल्ट के लिए हमें मॉडिफाइड निकालना पड़ता है के वाई एल यू वाई और आर वाई मॉडिफाइड निकालेंगे तो हमारा कितना बनेगा ये 87.9 स्क्वायर प्लस 56.88 स्क्वायर स्क्वायर रूट 105 तो ये हमने मॉडिफाइड निकाला मॉडिफाइड लेस देन 200 ओके सेटिस्फाइड। जब मॉडिफाइड हमारा सेव हो गया है तो अब आप रेफरेंस से जाकर उसकी FCR ले सकते हैं आर की बेस पे 105 पे इस FCR को ए सिलेक्टेड से मल्टीप्लाई करेंगे यू गॉट द PU
तो ये हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई है मटेरियल की 647.2, जबकि आपका कंप्रेसिव लोड 528 था, तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, हम कहते हैं सेफ है। लैम्डा हमने पहले चेक कर लिया था, विच इज लेस देन लैम्डा आर, ओके है। चेक फॉर अप्लाइड टेंशन, अब हमने ये सेकंड पार्ट करें ड्यू टू स्ट्रेस रिवर्सल। टेंशन के लिए कैसे करेंगे, FTTN कैसे का FT into FY into AG, 50.9, 250 is FY and AG is 2 into 2580 divided by 1000, we got 1161.0 kilonewton, जबकि TU अपना कितना था 609.6, तो it is greater than TU, safe in tension also. Note, a deviation of 3 to 5% of load capacity on the negative side may be allowed for members under stress reversal. ये याद रखें बात, वो कहता है अगर स्ट्रेस रिवर्सल केस हो और यहाँ पे वेरिएशन 3 से 5% की नेगेटिव साइड पे भी हो जाए, मसला हमने यहाँ पे FTTN निकाला, इट कम्स 3 to 5% लेस देन दिस वन, वो कहते हैं फिर भी आप इसको अलाउ कर सकते हैं, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बात वाज़ेह हुई है ये बात आपको, कि जो आपने कैपेसिटी निकाली यहाँ पे तो लकीली TU से बहुत ज्यादा है, अगर ये कैपेसिटी TU से कम आ जाए तो हम तो रिवाइज करेंगे ना, लेकिन वो कहता है अगर ये 3 से 5% ऑफ TU कम हो तो फिर इसको रिवाइज ना करें, रिलैक्स कर दें, अलाउ कर दें, अदरवाइज वी हैव टू रिवाइज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डबल एंगल सेक्शन डिजाइन हो गया।